तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरेश डेयरी एंड फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरा एक प्रयास रहता है दोस्तों कि अच्छे से अच्छा जो गोवंश है वो मैं आपको रेगुलर दिखाता रहूं। तो इसी मुहिम में हम आज पहुंचे हैं दोस्तों। भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है इनका गांव जो है, और काफ़ी शानदार जो गोवंश इन्होंने अपने फार्म पे जो एकजुट किया है दोस्तों, और अच्छा जो इनका कार्य है ब्रीडिंग का, मिल्किंग का, जो भी कुछ है वो बहुत ही शानदार और बड़े आराम से यहाँ पर गायें रहती है दोस्तों। तो और भी जो इनका जो सफ़र रहा गिर में, और क्या कुछ इन्होंने जो ब्रीड तैयार की है, वो सारी जो भी कुछ जानकारी है वो हम इस गौशाला के जो ओनर है उनसे लेते हैं दोस्तों और आप तक पहुंचाते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए सर। सर सूरतराम जाट जी, गांव कनेचन खुर्द जी, तहसील फूलिया कला, जी, जिला भीलवाड़ा। जी, और बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास यानी किसान परिवार से हूँ। जी, 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 और प्राइवेट काम करता था मैं। जी, और भगवान की पता नहीं क्या मेहरबानी हुई, जो 4 साल पहले गाय के इधर मेरा एक हो गया रुख, और गाय के प्रति साल भर मैंने रिसर्च किया। गुजरात भी गया, जी, जगह जगह देखा, अजमेर जिले में भी कई जगह गया। जी, और ऐसे करके मैंने ये गोवंश इकट्ठा किया। जी। तो सबसे पहले मैंने एक बछड़ा खरीदा जी, और एक गाय लाया, उसका नाम है जानकी, जी, जो हमारे उधर है, दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल सर। और उसी से फिर धीरे धीरे आधी गाय मैंने परचेज की, जी। और बाकी संवर्धन से मेरे यहीं पे गौशाला तैयार हो रही है। तो सर क्या कुछ दिक्कत जो है वो आई आपको? सबसे बड़ी दिक्कत है गाय में लेबर की प्रॉब्लम है जी। और क्योंकि आजकल क्या कि लोग सब ये इस काम को यानी करना नहीं चाहते। बिल्कुल सर। और मैं ये कहूँगा कि जिसकी मार्केट में कमी है उसका ज़्यादा मूल्य होता है। जी। तो प्रेजेंट में ये काम कोई नहीं कर रहा, तो इस काम को करने वाले को फायदा भी है। जी। क्योंकि डिमांड है बहुत। बिल्कुल सर। और ऐसे कहा जाए तो स्टार्टिंग में मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं थे कि भाई ये काम अपने को नहीं करना चाहिए। जी। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि भाई गाय क्या देती है अपने को। जी। वो केवल वो एक उनकी एक सोच है। सब लोगों की ये सोच बनी है भी कुछ 10-20 साल में कि गाय कुछ काम की नहीं, गाय कुछ काम की, गाय। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबने गाय को वैसे नकार दिया। जी। लेकिन अब ये हम 4 साल से रखना शुरू किया, तो आज अभी मेरे घर वाले पूरे मेरे सपोर्ट में हैं। जी। तो बाकी सब उनको बोलते हैं कि भाई अपने तो गाय रखो। बिल्कुल सर। और गाय कभी घाटा तो देती ही नहीं। बिल्कुल सर। घाटा इसमें है ही नहीं है। यानी गाय में जो लोग बोलते हैं घाटा ही नहीं। एक गाय के कैलकुलेशन करके मैं बता दूं। जी। जैसे मैं एक फर्स्ट गाय लाया जानकी, जी, वो मैं लेके आया 1,90,000 में। जी। उस गाय ने आते ही 15 दिन बाद बछड़ी दी। जी। उस बछड़ी का नाम रखा मैंने लक्ष्मी, वो उधर है। जी। उस लक्ष्मी ने अभी हमारे को 4 महीने पहले बछड़ी दी। जी। वो लक्ष्मी वापस प्रेग्नेंट। जी। सेकंड उस गाय ने फिर बछड़ी दी, उसका नाम सबूतरा रखा है इधर। जी। थर्ड उस गाय ने एक बछड़ा दिया जो मोरबी हमने सेल किया। जी। और वापस चौथी बार अभी उसने बछड़ी दी। जी। फिर अभी वो प्रेग्नेंट है। उसका अगर कैलकुलेशन करें जी। तो दूध घी गोबर मिला जो तो अलग है। जी। बट जो गोवंश का जो बढ़ावा उसने हमारी जो बढ़ी उसके थ्रू, जी, उसका मूल्य जोड़े तो एक रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ऐसे करके अगर इसकी अच्छी सेवा करें, संवर्धन करें, जी, और मार्केट ये एक जरूर है कि भाई इसका जो प्रोडक्ट उसका मार्केट अपने खुद के स्तर पर करना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तब जाके गाय बचा सकेंगे डेयरी के भरोसे, क्योंकि डेयरी में रेट मिलती है। बिल्कुल सर। तो वहाँ अगर डेयरी में दूध देने के हिसाब से गाय रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी, 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 फिर तो घाटे का सौदा ही है कहीं ना अब कहीं। इसमें अपने को घी का मार्केट बनाओ, छाछ का मार्केट बनाओ, जी, और वर्मिंग कंपोस्ट बना के अपने खेतों में यूज करो या मार्केट में उसको बेचो। जी, जी, जी। और जो इनके जो बछड़ी है उनका संवर्धन करके उनको खिला पिला के बड़ा करके उसमें भी जी, अपने को आराम से रोजगार है। जी सर। तो ऐसे करके ये शुरुआत हुई सर। अभी 56 हमारे पास अभी गोवंश है आपके पास में? और 24 प्रेग्नेंट है। जी, जी, जी। और बछड़े मेरे पास अभी सेल के लिए 4 अवेलेबल है। किसी भी भाई को चाहिए जी। उचित प्राइस में मिल जाएंगे उनको। और पूरी पेडिग्री के साथ में देंगे, क्योंकि अब तक मेरे एक भी बछड़ा यानी सब सेल पे गए, ऐसा नहीं कि कहीं बछड़े को छोड़ने की। जी सर। जी। तो सर जैसे कोई नया जो भाई है वो अगर गौशाला कोई भाई है तो, क्योंकि गुजरात में आप जाओगे जी, तो गुजरात में जो बिल्डर है उनके पास मिलेगी अच्छी गाय पेडिग्री वाली। जी, तो वो इतनी महंगी है कि बेचारा एक मीडियम आदमी खरीद नहीं पाएगा। जी,
तो मेरा कहना तो ये है कि अपनी जो नॉर्मल गाय है, अजमेर जिले वाली जो रेंडी गाय है जी वो गाय रखो और उसमें अपने अच्छे सीमेंट डालो। जी तो उससे आप, क्योंकि दूध तो वो भी करेगी, जी गोबर वो भी करेगी, बिल्कुल। लेकिन उससे आप संवर्धन करके 2-3 साल के अंदर अंदर आप अच्छी ऐसी गाय उसमें से आप ले सकते और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। और सर जैसे बहुत भाई महंगी महंगी गायें ले आते हैं सर, हाँ। तो फिर उनका अगर डेयरी फार्म फेल होता है तो काफ़ी घाटे में चल जाते हैं। तो इसलिए आपका जो कहना है बहुत बढ़िया है सर, कि अगर घाटा भी लगे तो कम लगे। देखो घाटे में तो नहीं जाते हैं। नहीं बिल्कुल घाटे सर, में कैसे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 5 लाख की कोई गाय लाया जी और वो अगर उसको नहीं पोसा रही तो 5 लाख तो दूसरे लोग उसको ले लेंगे। जी 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 सर, मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना। बस बिल्कुल सबसे सर। बड़ी बात है कि ये इसमें खुद को जाना पड़ेगा, जी जी जी। खुद को करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि तो जैसे कोई नया जो ब्रीडर है या गोपालक है, अगर वो खरीदे गाय तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए सर? सबसे पहले तो गाय का स्वभाव, जी, दूसरा उसका वो मिल्किंग रिकॉर्ड, जी पेडिग्री रिकॉर्ड, जी और स्ट्रक्चर सुंदरता। जी मेरे हिसाब से थी, हाँ वो तो पेडिग्री में आ ही जाता है कि भाई इसके कहीं इसमें कोई अनुवंशिक रोग तो नहीं है इनकी जी जी जी। पेडिग्री में। कुल मिला के उसका पूरा जो रिकॉर्ड है 2-3 पीढ़ी का, वो पूरा देख के फिर खरीदे। तो जो गोवंश है आपका सर, मिला के ये काम में करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, केवल इसमें खुद को लगना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। लेबर के हिसाब लेबर के भरोसे हिसाब नहीं से होगा। ये गोवंश नहीं रह सकता। जी सर जी। बस तो यही है मेन कारण जो डेयरी फेल होती है। बाकी इनको खिलाने वाली बात देखें तो एचएफ में, इनमें से एचएफ आप 1 रखो और उसके बजाय 3 रखो। बिल्कुल सर, इनका खाना इतना ही, बिल्कुल सर। खाती उसमें 3 गाय से हो जाएगी। जी जी जी। और सर जो सीमन का जो उपयोग है, हाँ। वो कैसे क्या कुछ करे सर? देखो सीमेंट का उपयोग है, क्योंकि गाय आती है। डुप्लीकेट काफी होती है सर मार्केट में, तो किसान भाई इतना जान नहीं पाता। पहली बात ये है कि जैसे मैं सीमेंट निकलाऊंगा इसकी, बिल्कुल सर। आप किनको दे रहा हूँ, किनके थ्रू मैं ये सीमेंट सेल कर रहा हूँ, कौन इसको बाजार में ये सीमेंट यूज कर रहा, जी। किसानों के कौन उनकी गायों में सीमेंट लगा रहा। जी, तो आप वो मेरे से बात करेंगे, बिल्कुल मैं नाम बिल्कुल। बताऊंगा कि भाई वहीं पे सीमेंट है। हाँ, जैसे उनके एरिया के अंदर ही आप, हाँ, जिसको मैं सीमेंट जो मेरे बुल के नाम से सीमेंट दे रहा, जी तो मेरे को फोन कर सकते हैं। जी सर ये जी, आपके बुल का सीमेंट मैं लगवा रहा हूँ, बिल्कुल ये आपका है कि नहीं। जी सर जी। तो कौन बंदा वो सीमेंट लगा रहा मेरे को पता चल जाएगा। जी सर जी। तो दोस्तों, अगर सूरत राम जी, आपको भी पता है कि इतना अच्छा गोवंश इनके पास में है और ब्रीडिंग पर्पज पे ये जो गौशाला चला रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इनके पास बिना पेडिग्री के बुल हो या बिना रिकॉर्डेड बुल हो, तो वो तो नामुमकिन सी बात है। क्योंकि काफ़ी जो खोजबीन है वो की है इन्होंने गिर में, और फिर जाके इन्होंने जो ये अच्छा बहुत ही शानदार जो ब्रीड इन्होंने डेवलप किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। अब ये जो इनका बुल है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार। तो सर अपनी जो बेस्ट गायें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। बेस्ट गाय तो वसुंधरा, ये जो गाय है इसके बारे में बताएं सर। वैसे तो पूरी आपके पास स्पेशल गायें हैं सर, अलग-अलग है। तो ये कहाँ से खरीदी, क्या कुछ है सर? मोरबी से खरीदी। जी। और कितना समय हो गया आपके पास आए हुए? मेरे को लगे हुए लगभग हो गए 7 महीने। जी। और अभी नस्ल के हिसाब से ये गाय भी है। तो अभी जो आप ब्रीडिंग के लिए जो बछड़ा तैयार कर रहे हो, हाँ, वो इसी का बेटा है। जी। ये जो उधर है दिखाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखा है। तो इसका क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है सर? इसका 3 थन है, 1 थन खराब है इसका। जी। 3 थन में 9 लीटर। 9 लीटर दूध कंप्लीट। अभी अब कम हो गया, 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और स्वभाव आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल शांत जो स्वभाव है इनका, जो मैं कह रहा हूँ कि स्वभाव, स्ट्रक्चर, मिल्क। बिल्कुल सर बिल्कुल अग्रेसिव गोवंश नहीं लेना चाहिए। तो चलिए सर, वो जो आपकी मोस्ट गायें हैं, ये हमारी मंगला है। जी, ये भी उस बुल से प्रेग्नेंट है। ये जो बड़ा वाला बुल है आपका, पार्थ नाम करके इनका जो बुल है, उसी से प्रेग्नेंट है। ये वसुंधरा 2 है। जी ये भी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। भविष्य जी, फर्स्ट लेक्चर में क्वालिटी देखो इसकी। भवेश से प्रेग्नेंट है। भविष्य तो अडर जो दोस्तों, स्ट्रक्चर देख लो, इसका जो उभर के आ रहा है थन, देख सकते हैं आप इसके दोस्तों, बिल्कुल शानदार जो ये अडर इसने डेवलप किया है, काबिल तारीफ है। कलर भी ब्रांडेड है दोस्तों। तो चलिए सर, जो आपकी मोस्ट और भी गायें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो सर बताएं आप अपना गोवंश जो है इसके बारे में। इसका नाम है कौशल्या, जी और ये मोरबी से लाया मैं, जी फर्क भाई पटेल से, जी जिनके पास लगभग 100 गाय है। जी। बहुत अच्छी गाय है, बहुत हाइट, और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट खरीदी आपने? नहीं, हाँ, ये 1 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में। जी जी जी।
तो देख सकते हैं दोस्तों प्योरिटी इसकी जो है काबिल तारीफ। कौन से लैक्टेशन में भी आएगी सर? ये फर्स्ट है। फर्स्ट में भी आएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार जो गिर का जो इनके पास कलेक्शन है दोस्तों। और इसकी हाइट देखो। बिल्कुल सर बिल्कुल, फर्स्ट लैक्टेशन में ये भी। ओरिजिनल तो बताएं सर आप। सर ये इसका नाम बसंत है जी और ये मैं बीके भाई से लाया जी और ये भी 9 लीटर दूध था इसकी जी। और बछड़ा था अभी ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। तो कौन से लैक्टेशन में है ये सर? 5वां है अभी। 5वां है। हाँ। और आपको लाए हुए कितना समय हो गया यहाँ पर? को ये लाए हुए लगभग हो गए इसको 7-8 महीने में। जी जी जी। तो हाइट लेंथ बस तो देखिए। अपन अच्छी ब्रीडिंग करनी है इसमें भावे से करवाई भी इसको। जी प्रेग्नेंट भाव इससे है। हाँ, भावे से। तो हाइट लेंथ मैं देख रहा हूँ सर काफ़ी शानदार है आपकी जो गाय हैं। ये आइए सर ये देखिए रानी है इसका नाम। जी ये अमर बुल का इसमें सीमेंट डाला। बताएं सर इसके बारे में भी। इसका नाम रानी है। जी ये 10 लीटर दूध दिया था इसने पिछली बार। जी एक बछड़ी थी इसके जो फैमिली आई थी जो छोटी बछड़ी थी चली गई बेचारी। अभी अमर बुल का सीमेंट डाल रखा है। ये 8वां महीना चल रहा है इसको। अमर से प्रेग्नेंट है इस बार। और कितना दूध निकाला फर्स्ट में? 10 लीटर। 10 लीटर निकाला। ऑर्डर क्वालिटी देखिए आप। बिल्कुल सर काफ़ी कोई शानदार। थन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने। सर आपके जो गौवंश है आपका उसमें मस्टाइटिस वगैरह भी? एक भी नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल सर तनेला वगैरह की कोई नहीं है। चीचड़ा वगैरह भी नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। चीचड़ा का कोई ट्रीटमेंट नहीं, नेचुरली मारी नहीं। जी 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 जी। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनको कोई मेडिसिन वगैरह अनावश्यक कुछ देते भी नहीं। जी सर जी केवल हम ओनली इनको जो मुख्य इनका भोजन है घास, और घास ही हम इनके लिए हम रोटेट करते रहते हैं, घास ही खिलाते हैं। बिल्कुल सर। तो चलिए सर तो बताएं सर इसके बारे में। ये मैं लाया था वहाँ पे मंदिर से खनीराम जी महाराज से। जी। खनीराम जी बापू से कोटवाड़ा धाम से। जी और उन्होंने 1 लाख रुपए में ही दी मेरे को सेवा के हिसाब से कि आपकी सेवा अच्छी इसलिए दी। बाकी ऐसी गाय कोई सेल ही नहीं करता सर ऐसी और तो। इसकी खतरनाक बछड़ी आई मेरे को। जी। और अभी वापस बावे से प्रेग्नेंट हो गई। तो क्या दूध दिया सर इसने? दूध तो सर इसके क्या ऑर्डर इतना निकाला इसने कि इसके तकलीफ हो गई थी। जी तो फिर धीरे धीरे जाके सेट हुआ। जो जितना चाहिए वो मिल्किंग नहीं आ पाया, अगली इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये है इसका। तो क्वालिटी अगर प्योरिटी की बात करूं दोस्तों तो 100 में से 100% जो प्योर होती है गिर वो हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। और हाइट लेंथ फर्स्ट लैक्टेशन में जो इसने बनाया है काफ़ी शानदार। पुट्टा आप इसका देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल शानदार पुट्टा है। और ईयर्स हेड जो भी कुछ है वो बहुत ही शानदार। तो बताएं सर जो ये आपका नगीना है गिर का इसके बारे में बताएं सर। ये पूनम की बेटी है रेवती। जी और इसने 5 बछड़ी दी जी लगातार, 5 बछड़ी। और छठी बार फिर ये अमर का भी सिर्फ डोज दिया हुआ है। जी 12 लीटर जब ये बच्चा दिया तब दूध था। 12 लीटर पर टाइम का। जी फाइनली ये अब के बाद में जो बच्चा देगी तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसको कभी सेल नहीं करेंगे। तो सर ऐसा जो गोवंश होता है तो ये गुजरात के जो ब्रीडर है वो सेल ही नहीं करना चाहते सर इसको। क्योंकि 4 बछड़ी लेके वो अगले ने जी 4 बछड़ी लेके उनके पास फिर मेरे को दिया। क्योंकि 2 साल तक उनके साथ मेरी बात चली। आशीर्वाद स्वरूप ही मानो आप इसको तो। वही तब जाके गाय मिली मुझे। बिल्कुल सर काफ़ी। हमारी शान है, बड़ा ही नहीं कर सकते लेकिन राजस्थान में ये इसको अगर कहीं कंपटीशन में ले जाए तो शायद नाम अपना नंबर ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर फेल नहीं कर सकता प्योरिटी में। और मिल्किंग भी सर बहुत अच्छी बताई आपने। कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई थन में कोई बीमारी, कोई कुछ भी स्वभाव वगैरह कोई तो नहीं। अब की बार मेल है फीमेल इसके? इसकी अभी भी बछड़ी थी, 5वीं बछड़ी की। जी जी 4 बछड़ी वहाँ 5वीं अपने पास है। बिल्कुल और सर। फिर अभी pregnant। तो बहुत ही शानदार गोवंश है सर आपका। और अगर इसने नंदी दिया जी तो वो हमारा अगला बुल होगा। बिल्कुल सर इसका बिल्कुल अगर नंदी है। बिल्कुल सर। तो सर ये जो गाय है आपकी ये नेक्स्ट। हमारे पास एक नीतू है। जी। ये महेश की बेटी। जी ये महेश की बेटी। ये भी मैं ये लाया था अभी 7-8 महीने पहले। इसने एक बछड़ा दिया। जी। बछड़ा सीताराम जी हमारे ये साहब जयपुर से वो लेके गए। जयगिर गोमाता ब्रीडिंग सेंटर के नाम से उनकी गौशाला है वो लेके गए थे। तो उनको सेल कर दिया। हाँ उनको तो सर बताइए इसके बारे में भी क्या कुछ दूध है इसके? 10 लीटर पर टाइम, 20 लीटर पर डे का। कोई दिक्कत नहीं। तो उस बोल सकते हो। और कराएंगे हम। लाइव मिल्किंग करवाओगे आप? बिल्कुल कराएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। बोलने में ऐसा नहीं कि हाँ मानते नहीं है लोग कि झूठ हो सकता है। और अपने को सेल करनी है। और कोई अगर देखना भी चाहे तो यहाँ आकर देख सकता है, विजिट कर सकता है। तो बहुत शानदार दोस्तों। और अनुभव ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। और कोई भी अगर करना चाह रहा है तो उसको यहाँ से कुछ एक एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे लाभ है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो ब्रीड आपने सर जो एकत्रित की है वो काबिल तारीफ है सर। बताएं सर इसके बारे में भी, इस बछड़ी के बारे में।
प्रेग्नेंट नहीं है जी और इसका नाम भी रेवती है। जी। ये मैं किसान से ली थी, कहाँ से सर? ये ली थी मैंने वाकानेर राजकोट। जी तो छोटी बच्ची लाया, अब ये बड़ी हो गई जी और ईद पे भी आ गई, जब इसको कराएंगे। जी जी जी। सर इसके जो थनों का जो सिस्टम है काबिल तारीफ। तन देखिए, इसका हेड देखिए, बिल्कुल सर और बिल्कुल इसका ये मुंह देखिए, छोटा कान देखिए, आँख देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपके जो गोवंश का जो अडर है वो काफ़ी शानदार 4x4 अडर है। हिसाब से ऐसे ये अडर चाहिए गाय। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये चारों थन का आप देखोगे तो इनका शेप, 4x4 अडर है सर, और उधर से आप ले सकते और इक्वल बिल्कुल, छोटा बड़ा नहीं है हो। ये थन। भी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में 9 लीटर दूध है इसकी भी। 9 लीटर। हाँ, बछड़ा इसका, तो बछड़ा सेल के लिए अगर कोई भी लेना चाहे तो इसका बछड़ा मेरे पास मोहनपुर का बछड़ा है। ये जो अडर है ये होना चाहिए कहीं ना कहीं गिर के अंदर, तो दूध में उसे कोई नहीं फेल कर सकता। तो सर एक बार आपका जो एड्रेस है वो दोबारा बताएं आप, और कांटेक्ट नंबर भी कंफर्म करवाएं आपके। सूरतराम जाट, जी गांव कनेक्शन खुर्द, जी तहसील फुलिया कला, जी डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, राजस्थान। जी। मेरे नंबर है 88 90 88 90 77 77 0711। 0711।